टीकाकरण और कोरोना जांच में फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। अफसोस की बात इसलिए भी है कि सरकारों के तमाम चाक चौबंद बंदोबस्त के दावों के बावजूद कुछ तत्व लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने में कामयाब हो जा रहे हैं। ताज़ा घटना मुंबई की है, जहां 2000 से ज़्यादा लोगों का फर्जी टीकाकरण कर दिया गया। वहां 9 फर्जी टीकाकरण शिविर चलते रहे और लोगों की जान पर बन आई। हालांकि फर्जी टीकाकरण की घटनाएं देश के अन्य इलाकों से भी आई हैं, लेकिन चिंता और हैरानी की बात इसलिए है कि यह घटना उस महानगर की है जहां हर मामले में पूरी मुस्तैदी के दावे किए जाते रहे हैं। सवाल है कि आखिर फर्जी टीकाकरण शिविर चलते कैसे रहे? क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका को इसकी जरा भनक नहीं लगी? टीकाकरण का जिम्मा संभालने वाले आखिर करते क्या रहे? टीकाकरण शिविर कोई छोटा कार्यक्रम तो है नहीं। इससे तो लगता है कि मुंबई जैसे महानगर में भी टीकाकरण कार्यक्रम लापरवाही का शिकार हो चुका है, जो पुलिस लोगों की शिकायतों के बाद हरकत में आई। अगर वह पहले ही से सतर्क रहती तो बड़ी संख्या में लोगों को खतरे में पड़ने से बचाया जा सकता था। गौरतलब है कि टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा एक निश्चित व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोविन ऐप के जरिए पंजीकरण कराना पड़ता है। उसके बाद टीका लगाने का दिन और समय तय होता है। साथ ही एक OTP नंबर मिलने की भी व्यवस्था है। इस OTP फर्जीवाड़े ने इस पूरी प्रक्रिया को धता बता दी, जबकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही OTP की व्यवस्था बनी थी। ताज्जुब की बात यह कि मुंबई में जिन 2000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगा, उनका कोविन ऐप पर कोई ब्यौरा ही नहीं था। न ही इन लोगों को टीकाकरण के तत्काल बाद प्रमाण पत्र दिए गए। इस पूरे मामले का पर्दाफाश भी इसी वजह से हो पाया। अब पता चला है कि टीके भी नकली थे। ऐसा भी बहुत हुआ है कि जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया, उनके नाम से पहले ही टीके लग चुके। इन घटनाओं से यह तो साफ हो गया कि टीकाकरण के गोरख धंधे में कई गिरोह पनप गए। टीकों के चोरी होने और भारी रकम ऐंठ कर भी टीके लगाने की घटनाओं ने व्यवस्था की कलई खोल दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि टीकाकरण में फर्जीवाड़े का बड़ा कारण टीकों का पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होना है। अगर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है, ऐसे में भीड़ से बचने के लिए हर कोई पहले टीका लगवाना चाहता है। इसके लिए कई बार लोग अनुचित रास्ते अपनाने से भी नहीं चूकते हैं। जाहिर है, ऐसे में ठगों की जमात क्यों चूकेगी। अगर इतना महत्वपूर्ण अभियान भी
फर्जीवाड़े का शिकार होने लगेगा तो लोगों की जान ही खतरे में पड़ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार घर घर जाकर टीका लगाने जैसे कदम की तैयारी में है ताकि बुजुर्गों को शिविरों में धक्के न खाने पड़ें। लेकिन अगर इसी तरह फर्जी शिविर चलते रहे और समय रहते किसी को हवा भी न लगी हो तो मानकर चलना चाहिए कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। महामारी से निपटने के लिए जब जांच और टीकाकरण जैसे कामों में ही बेईमानी होने लगेगी तो हम कोरोना से निपट कैसे पाएंगे। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर मचे हाहाकार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति की यह रपट अबाक कर देने वाली है कि दिल्ली सरकार ने अपनी ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की थी। इस समिति के अनुसार दिल्ली सरकार की ओर से बढ़ा चढ़ाकर की गई इस मांग के कारण कम से कम 12 राज्यों को ऑक्सीजन संकट से जूझना पड़ा। हैरानी नहीं कि कई कोरोना मरीज इसकी भेंट भी चढ़ गए हो, क्योंकि अन्य राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन में कटौती करके दिल्ली को दी गई। सच जो भी हो, यह एक किस्म का आपराधिक कृत्य है कि कोई राज्य सरकार एक ऐसे समय जीवन रक्षक ऑक्सीजन की 4 गुना अधिक मांग करे जब देश में हर कहीं उसकी कमी हो। विडंबना यह रही कि दिल्ली सरकार यह मांग तब तक करती रही जब तक केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन खपत का ऑडिट कराने की पेशकश नहीं की। पहले तो दिल्ली सरकार ने इस पेशकश से बचने की कोशिश की, फिर यकायक कहने लगी कि उसे कहीं कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इससे तो यही लगता है कि जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी। आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? संकट को और बड़ा करके दिखाना और केंद्र सरकार को बदनाम करना, अथवा अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार दिखाना। दिल्ली सरकार का मकसद जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसकी ऑक्सीजन संबंधी मांग को सही समझकर दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को न केवल फटकार लगाने में लगा हुआ था, बल्कि उसके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को भी तैयार था। स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय भी मान बैठा था कि दिल्ली सरकार को वाकई उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है जितनी उसके द्वारा मांग की जा रही थी। अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति उन कारणों की तह तक जाने की कोशिश करे जिनके चलते दिल्ली सरकार 300 मीट्रिक टन के बजाय 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही थी, ताकि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाने के साथ यह साबित करने की भी कोशिश
कर रही है कि ऐसी किसी रपट का वजूद ही नहीं जिसमें यह कहा गया है कि उसने ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग कर अन्य राज्यों के समक्ष संकट खड़ा किया। इस मामले में खुद केंद्र सरकार को भी आगे के लिए सबक सीखने होंगे।